लास्ट ब्लॉग का एक कंटिन्यूशन वाला ब्लॉग है। शाम से ही ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। यहाँ मैं प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई हूँ। वही पुराना बैग ले लिया है। जैसे मैं रेडी दिख रही हूँ ना, रियलिटी कुछ और है। देखिए, बाइक में जाने के टाइम ना ठंडी से बचने के लिए सारा जितना भी तैयारी था ना, सब मुझे छोड़ के पैक होना पड़ा टोटली ठंडी से बचने के लिए। एंड 13th एनिवर्सरी था तो उसका गिफ्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट होना ही चाहिए। संजू ना मेरे को जीवा स्टोर में लेकर आए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे ना सिल्वर की ज्वेलरी मिलती है। बहुत दिनों से मैंने ऑनलाइन कुछ ना रिंग सिलेक्ट करके रखे थे, लेकिन उसका साइज़ का मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। तो मैंने सोचा स्टोर में जाके थोड़ा सा ना साइज़ का पता लगा लिया जाए। एंड अगर मुझे ठीक ठाक लगेगा तो मैं स्टोर से भी ले सकती हूँ, एंड साइज़ पता लग गया तो मैं ऑनलाइन भी उसको परचेस कर सकती हूँ। लेकिन जिस रिंग की मुझे तलाश थी वो रिंग ना मुझे यहाँ पर अपने उंगली के साइज़ की नहीं मिल रही थी। तो फिलहाल के लिए मैंने ना कुछ रिंग्स ट्राई किए जो कि ना मैं ऑनलाइन ले सकती हूँ। स्टोर में जो सेल्स गर्ल थी उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि मैम आप यहाँ से देख के अपना साइज़ ऑनलाइन जाकर भी परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैं संजू को भी कुछ अपने तरफ से गिफ्ट करना चाहती थी। तो यहाँ पर ना गोल्ड प्लेटेड मतलब सोने का जो पानी चढ़ाया होता है ना, सिल्वर का ही आइटम है लेकिन सोने का पानी चढ़ाया होता है। कुछ रिंग देख रही थी, लेकिन संजू को ना एक ही रिंग अलाउड है तो वो ना रिंग लेना नहीं चाह रहे थे। वेल, मुझे ये वाला रिंग बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था लेकिन उन्होंने ना नहीं लिया। फिर मैंने ना उनको ज़बरदस्ती करके बोला कि एक सिल्वर का तो रिंग ले लो, लेकिन वो माने नहीं, क्योंकि ऐसा ही ना सिमिलर डिज़ाइन हमारे पास गोल्ड का एक ना रिंग पड़ा ही हुआ है। तो हम लोग काफ़ी पहले ही निकल चुके थे। एनिवर्सरी का ना बाहर ही हम छोटा सा सेलिब्रेट करने का सोच रहे थे, लेकिन आगरा का ना जो रूट है यहाँ वाला फ़तेहाबाद रोड वाला, उसमें बहुत ह्यूज कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फ्लाईओवर वाला। इतना लंबा जैम, 5 मिनट के रास्ते में हमें कम से कम 1 घंटा ना स्नेल की तरह स्क्रॉल करते हुए आना पड़ा। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। एंड ना जो रेस्टोरेंट में हम लोग जाने वाले थे, प्लान किया था कि हम लोग यहाँ पर जाएंगे, उस वाले रूट में जाने के लिए हमें बहुत लंबा मतलब घूम के आने वाला किया हुआ था। सभी जगह बैरिकेड लगा दिए गए थे, सभी जगह ना रास्ते वास्ते का बहुत बुरा हालत था। तो हमने ना प्लान चेंज करा, वापस से ना हम लोग अपने घर की तरफ आए हैं। अभी मैं आई हूँ F&P में, क्योंकि केक लेना था। हमारा वैसे प्लान था कि रेस्टोरेंट में जाके खाना वाना खाने के बाद हम लोग केक लेकर आ जाएंगे, लेकिन अभी प्लान टोटली चेंज हो गया है। रेस्टोरेंट वाला जो प्लान है वो कैंसिल हो गया। अभी हम ना F&P में आए हैं, यहाँ पर केक ऑर्डर करा है। 15 से 20 मिनट तक हमें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। एकदम फ्रेश केक बना कर दिया उन्होंने। और अभी फ़िलहाल ना F&P का थोड़ा सा लुक यहाँ पर चेंज किया है। पहले जब मैं आई थी तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन अभी एम्बियंस बहुत ज़्यादा क्लासी कर दिया है। तो यहीं पर बैठ के ना हमने शाम वाली चाय पी। थोड़ा सा भूख लग गया था तो स्नैक वगैरह लिया यहीं से। एंड समायरा ने भी ना अपने लिए थोड़ा सा लावा केक वगैरह ऑर्डर करवा लिया था। तो देखिए, घर आते आते ना मतलब रास्ते की वजह से ही इतना सब कुछ हो गया। ट्रैफिक और जो जैम वगैरह था रास्ते का, उसी की वजह से टोटली प्लान हमारा चेंज हो गया। पहला ऐसा एनिवर्सरी हमारा गया जिसमें कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग हम नहीं कर पाए। जीवा से कुछ लेना था एनिवर्सरी गिफ्ट, वो भी नहीं हो पाया। लेकिन उसके जस्ट बगल में मिस्टर DIY था, वहाँ से छोटा सा शॉपिंग करके आई हूँ, जिसका हॉल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड साथ ही में हम लोग लेकर आ गए एक छोटा सा क्यूट सा केक। डिज़ाइन जो मैं बोल रही थी वो बना कर दे नहीं पा रहे थे। फ्रेश मुझे यही वाला केक मिल रहा था, तो मैंने सोचा इतने देर से काफ़ी कुछ के साथ मैं एडजस्ट कर रही हूँ, तो केक के साथ भी इस साल एडजस्ट कर ही सकते हैं। एंड वैसे भी थोड़ा मोड़ा पार्टी प्रॉप, केक प्रॉप मेरे घर में अवेलेबल रहता है, तो अपनी क्रिएटिविटी के साथ इस केक को भी मैंने ब्यूटीफुल बना दिया। एंड नाउ लेट्स सेलिब्रेट। Happy anniversary to us. Happy anniversary to both. फ्रेंड्स, तभी कोई इवेंट हम सेलिब्रेट करते हैं जब हमारे लव्ड वन हमारे पास रहते हैं। चाहे छोटा सा ही सेलिब्रेशन रहा, लेकिन फैमिली के साथ ये वाला सेलिब्रेशन भी यादगार रहेगा। वेल, हम लोग रेस्टोरेंट की तरफ जा नहीं पाए तो क्या हुआ, रेस्टोरेंट खुद चल के हमारे घर पे आ गया। जिस रेस्टोरेंट में जाने का हमने प्लान करा था वहीं से हमने खाना ऑर्डर कराया। एंड घर में आराम से बैठ के इस सर्दी में हम स्पेशल एनिवर्सरी का डिनर एंजॉय कर रहे हैं। वेल, इसके बाद जो ब्लॉग है ना वो नेक्स्ट दिन मॉर्निंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। रात को सोते सोते ना काफ़ी टाइम हो गया था। सुबह उठ के फटाफट से मुझे करना था
टिफ़िन की तैयारी, क्योंकि आज फाइनली समायरा का स्कूल खुलने वाला है। बहुत मुश्किल से समायरा जगी है, उसको आवाज़ लगा लगा के हम लोग जगा ही नहीं पा रहे थे। संजू भी सुबह सुबह पीटी गए थे, वहाँ से वापस आने के बाद ना वो बस समायरा को जगाने का ही कोशिश कर रहे हैं। और रात को ही ना समायरा ने बोल दिया था कि मम्मा मुझे टिफ़िन में आलू का पराठा चाहिए, तो स्टफिंग वगैरह मैंने रेडी करके रखा था टिफ़िन का सोच के। नहीं तो सुबह उठ के जैसे इमेजिन कीजिए जल्दी जल्दी मैं आलू की स्टफिंग रेडी कर रही हूँ एंड टिफ़िन बना रही हूँ, ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता। और मैं भी ना जगने में थोड़ा सा लेट ही हो गई हूँ, क्योंकि आँख ही नहीं खुल रही थी। न जाने क्यों मेरा जो रूटीन है वो समायरा के स्कूल खुलने के साथ बहुत ज़्यादा ना कनेक्टेड हो गया है। जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं तो रूटीन सेट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही स्कूल खुल जाते हैं वैसे ही मम्मा का रूटीन भी सेट हो जाता है। गरम गरम आलू के पराठे के साथ नानी के हाथ के बने स्पेशल नारियल वाले लड्डू। एंड समारा आज सुपर एक्साइटेड है, क्योंकि बुआ ने जो बर्थडे में बैग भेजा था वो फाइनली न्यू ईयर से लेकर वो जा पा रही है। पिछले साल से मैं उसको डाल रही हूँ कि बाबा नया साल आएगा तो नया बैग लेके जाना, नया टिफ़िन लेकर जाना। एंड आज फाइनली वो बैग लेकर जा रही है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो यहाँ पर देखिए जैसे तैसे समारा नहा कर रेडी हो गई है, मैं उसके हेयर टाई कर रही हूँ। एंड गेस व्हाट, भाग भाग के दूसरी ब्लॉक में जाके बस पकड़ी है, नहीं तो बस छूटने ही वाली थी। घर वापस आके सबसे पहले तो सप्लाई वाला पानी स्टोर किया, कपड़े वॉशिंग के लिए लगा दिए, अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया। एंड अभी आपके साथ मिस्टर DIY का छोटा सा शॉपिंग हॉल में शेयर कर रही हूँ। एनिवर्सरी थी, लेकिन शॉपिंग सिर्फ और सिर्फ मेरे घर को सजाने संवारने ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने लिया। ये क्यूट सा पाइनएप्पल शेप का जो स्क्रब था मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। ये हेयर बन बनाने का ना एक एक्सेसरीज होता है, वो मैंने लिया। एक्चुअली इससे मैं कर्ल करना चाहती हूँ, तो यही सोच के मैंने लिया था। मुझे बन बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। डबल साइडेड अच्छा देख के एक ना टेप लिया, ये ना रात को ग्लो करते हैं वैसा कुछ लिया है। एंड यहाँ पर मैंने क्लिप्स लिए हैं, हेयर बैंड लिए हैं। थोड़ा मोड़ा ना समायरा एंड मेरे लिए क्लिप्स वगैरह मैंने यहाँ पर परचेज़ किया है। एंड बहुत दिनों से ना मुझे ये स्टिक ऑन नेल्स का कुछ स्टिकर टाइप का चाहिए था, तो 2 मैंने लिए हैं, एक समायरा के लिए एक मेरे लिए। ये बाथरूम में ना हैंग करने के लिए टॉवल वगैरह ये हुक लिए हैं। है ना, बहुत दिनों से मुझे इस टाइप का हैंगिंग ऑर्नामेंट चाहिए था। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये चीज़ क्या है, लेकिन देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने जैसे ही खोला तो मुझे ये हैंगिंग ऑर्नामेंट मिला। मुझे बहुत दिनों से मन था, लेकिन कहीं भी ना मुझे ये दिखता नहीं था। मेरे ख्याल से ऐसा फोल्ड रहता होगा ना, इसलिए दिखता नहीं था। तो संजू ने बोला 2 ले लो, 2 कहीं पर भी ना घर के यहाँ पर हैंग करके रखेंगे एंड इसके अंदर ना लाइट जला के रखेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। तो 2 अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग कलर के मैंने लिए हैं। एंड फ़िलहाल के लिए मेरा मिस्टर DIY से शॉपिंग कुछ इतना ही था। इसके अलावा संजू एंड समायरा ने भी ना अपने लिए कुछ कुछ आइटम लिए थे। तो आज जब घर मुझे बिल्कुल खाली मिला है तो मैं आराम से घर को ना रीऑर्गेनाइज एंड रीसेट कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर बेड वगैरह बनाया एंड आज ना आराम से मुझे बस घर को ही सजाना संवारना है, रीसेट करना है, क्योंकि लंच बनाने का वैसा कोई टेंशन है नहीं। कल का ही रात का काफ़ी सारा आइटम बच गया। मैंने संजू को मना किया था कि इतना सब कुछ ऑर्डर मत कराओ, हम लोग नहीं खा पाएंगे। वैसे भी डिनर हम लोग बहुत लाइट लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो उसी चक्कर में ना काफ़ी सारा खाना बच गया। यहाँ पर बेड ऑर्गेनाइज हो गया है। समायरा का स्टडी टेबल बहुत ज़्यादा मैसी था, तो चुटकियों में उसको भी मैंने ठीक कर लिया। घर भी यहाँ पर सेट होता जा रहा है। चलिए कुछ प्यारे दोस्तों के नेम एंड उनके कमेंट प्यारे प्यारे जो कि स्पेशली एनिवर्सरी को लेकर आए थे, बहुत सारे विशेस, वो मैं यहाँ पर मेंशन करने वाली हूँ। अदिति जी का लिखना है कि हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू, पापा आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। और सबसे पहले आपकी तबीयत आती है तो आप आराम करिए, टाइम लीजिए सेट होने में। एंड मस्त ब्लॉग, थैंक यू सो मच अदिति जी। एंड कमेंट किया था मिंटू यादव, ब्लॉगर मॉम ज्योतिषना मालिया, श्रीवास्तवा, पायल दत्ता,
प्रियदर्शनी प्रधान जी, आप लिखती हैं, जैसे आपका ब्लॉग बनाना लाइफ का पार्ट बन गया है, वैसे ही हमारा आपका ब्लॉग देखना लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। आई मीन सो स्वीट ऑफ यू, आपने इतना प्यारा कमेंट किया है। एंड कमेंट किया था रेनू, रीना रॉय, आरोही, शांतना बिस्वास, पूजा बादाई, कृष्णाज वर्ल्ड, ममता शर्मा, गुड़िया, रुद्रावा, शर्मिला घोषाल, अपूर्वा, मेघा माइती, कौन साकिया, ऋतिका विश्वास, अयान हैदर, सोनल होता, निधि सिंह राखिया, मिशिकाज वर्ल्ड एंड रमनदीप कौर। आई मीन बहुत सारे दोस्तों के विशेस आ ही रहे हैं, जिन लोग के नाम नहीं पढ़ पाई वो लोग प्लीज़ नाराज़ नहीं होना, क्योंकि जब मैं नेम नोट कर रही थी एंड रिकॉर्डिंग के लिए बैठ रही थी, इतने ही नेम मुझे रिसीव हुए थे। तो फाइनली यहाँ पर कपड़े भी वॉश हो गए हैं, मैं उनको सुखाने के लिए छत पे आई हूँ। लंच नहीं बनाना है, उसकी जगह जस्ट बैठ के ना मैं अपना कोई मूवी वॉच करूँगी या कोई वेब सीरीज़ इंजॉय करूँगी, जो कि बहुत दिनों से मैंने नहीं किया है। থোড়া থোড়া করে সব কাজগুলো একটুখানি করে করে এনেছি। ওকে, পুরোটা করতে পারিনি। दुष्टू, नॉटी। वेल समारा भी आ गई है, संजू भी घर में आ गए हैं। लंच किया, लंच करने के बाद हम लोग रेस्ट करने नहीं आए हैं, मौसम ही ऐसा है पतंग उड़ाने वाला। तो समारा का बहुत दिनों से मन था कि उसके पापा के साथ वो पतंग उड़ाना सीखे। तो यहाँ पर संजू उसको पतंग उड़ाने का लेसन दे रहे हैं एंड मुझे भी ना नया नया ट्रिक वो दिखा रहे हैं कि पतंग को कैसे चिट्ठी भेजते हैं। और मैंने बचपन में इतना दूर पतंग उड़ाया था, ये उड़ाया था, वो किया था। और मैंने भी यहाँ पर थोड़ा बहुत लेसन ले ही लिया कि पतंग कैसे उड़ाते हैं। आई मीन इस उम्र में आकर काफ़ी सारे बचपन वाली चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि संजू को ही देख लीजिए, वो फिर से बच्चे बन गए हैं और बच्चों वाले झूला में बैठे हुए हैं। मैं उनको बोल रही थी कि उतर जाते हैं, कोई हमें देख लेगा कंप्लेन ना कर दे। लेकिन हमारे अलावा भी काफ़ी सारे एडल्ट यहाँ पर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये प्यारा सा पपी है जिसका नाम है जुगनू, जो कि हमारे नेबरहुड में रहता है। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग भी आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या हो गया, क्या हो गया? उतर नहीं पा रहे हो? उतरना है नीचे।